तो आज हम लोग इनपुट आउटपुट पढ़ने जा रहे हैं, बट इनपुट आउटपुट पढ़ने से पहले नीचे एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, मुझे दिखी इसलिए आपका सोचे चलो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सक्सेस आपसे 6 चीज़ें मांगती है। कौन सी 6 चीज़ें? पहली, मेहनत। इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि सफलता आपके कदम चूमे। बलिदान। बलिदान इट मीन्स आप जो एक शौक होता है ना कि आज ये पर्सन यहाँ घूम रहा है, आज वो पर्सन यहाँ घूम रहा है, अरे हम तो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ का, हर एक शौक का अभी बलिदान कर दो। कुछ भी नहीं सिवाय आपको किताब और आपका रूम, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। संघर्ष। संघर्ष संघर्ष ऐसा नहीं करना कि पता चला भाई बहनों से संघर्ष कर रहे हैं, नहीं। एक कंपटीशन की फीलिंग होनी चाहिए कि हम संघर्ष कर रहे हैं कि मुझे एनी हाउ जिस गोल को हासिल करना है वो गोल मुझे मिलना ही चाहिए। उसके लिए आप संघर्ष करो, रातों दिन एक करो, सुबह शाम सोते जागते आपको सिर्फ वही सपना दिखाई दे कि मुझे ये टारगेट है, यहाँ पे पहुँचना है, तो वहाँ तक पहुँचने का संघर्ष करो। जुनून। एक पागलपंती होती है ना, जैसे मान लो किसी से मिलने की पागलपंती या किसी के लिए समर्पण की पागलपंती, तो आपको एक पढ़ाई के प्रति एक जुनून होना चाहिए। मतलब एक बहुत वैसा टाइप का कि आप बस उसके लिए दीवाने हो जाओ कि बस असली में मेरा दोस्त किताब कॉपी है, क्योंकि अगर वो मुझे मिल जाएगा तो लाइफ में सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, सारी सफलता मुझे मिल जाएगी, सारे सपने मेरे पूरे हो जाएंगे। जो आप अपनों के लिए सपने करना चाहते हो पूरे, वो भी आपके पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए मेहनत किसको करनी पड़ेगी? आपको करनी पड़ेगी। सब्र, पैशंस रखो, जब जो चीज़ मिलनी है वो आपको मिलेगी ही। आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, हो सकता है मेरा बेस बहुत कमज़ोर हो, आज पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने बाद एकदम ये हथियार है आपका, इसको साइड, इसको छोड़ दिए, किताब कॉपी आपका हथियार है उसको छोड़ दिए, नहीं अब मुझसे नहीं होगा, तो ये मत करना। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है और आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। विश्वास, अपने आप पे विश्वास रखो। सबसे ज़्यादा 100% जो विश्वास है वो ऊपर वाले पे रखो। ऊपर वाला आपके लिए जो भी सोचा होगा वो आपको वो गोल हासिल करा के ही रहेगा, बट उसके लिए फिर आती है मेहनत। मेहनत आपको करनी है, तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो ये मेरे को अच्छी लगी लाइन, मैंने कहा सोचे एक बार आप लोगों को करें तो उससे आप मोटिवेट होगे कि मुझे जो गोल हासिल करना है एनी हाउ, उसके लिए मुझे रात दिन सुबह शाम सोते जागते बस वही सपना दिखना चाहिए, दूसरे का सपना नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमें वहाँ तक पहुँचना है और पहुँचने के लिए मेहनत आपको करनी है, रातों की नींद आपको त्याग करनी है, अपना शौक आपको छोड़ना है। और जिस दिन ये सारा शौक पूरे हो जाओगे, एक तरह से सन्यासी का जिंदगी आपको जीना है अभी, जब तक आपका गोल आपको नहीं मिल जाता। और गोल क्या है? गोल गलत नहीं होना चाहिए, गोल पढ़ाई से रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा है आपका, और इसमें आप लगोगे तो आप दुनिया की कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि उसको हासिल ना कर पाओ। मान सम्मान इज्जत सब आपको मिलेगी। आज जो आपसे नफरत कर रहे हैं ना, कल वही पर्सन आपसे प्यार करेंगे। आपका अगर कहीं पे सिलेक्शन हो जाए, मान लो आप आज कुछ नहीं हो, आज सिर्फ पढ़ रहे हो, हर आदमी क्या करेगा? इंसल्ट करे, अरे 2 साल 4 साल से तो देख ही रहे हैं, ये पर्सन पढ़ ही रहा है, कहीं सफलता मिली? सब ऐसे ही करेगा। हम और सबसे ज़्यादा तो अपने करेंगे, जो आपके अपने होंगे ना क्लोज, सबसे ज़्यादा टांग वही खींचते हैं। तो उनकी बातें नहीं सुन करके आप अपना टारगेट फिक्स करना और उस पर लग जाना, और जब आपको सफलता मिल जाएगी तो यही सारे लोग आपकी बड़ाई करेंगे, अरे वो पर्सन इतना मेहनत कर रहा, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं ना, उनको इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। काम आप अपना करो मेहनत से, ईमानदारी से, उसके बाद रिजल्ट आपको पॉजिटिव ही आएगा। तो चलो फिर करते हैं, ये क्वेश्चन है आपका,
तो ये लाइन मुझे अच्छी लगी थी, तो ज़्यादा ही कुछ हो गया। चलो क्वेश्चन एक बार नोट कर लीजिए आप लोग। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद ये क्वेश्चन हम मिटा देंगे। डायरेक्शन, देखो इनपुट आउटपुट में आप लोगों का एक इनपुट गिवन रहेगा, वो इनपुट आपका लेटर से रिलेटेड हो सकता है या वो इनपुट आपका नंबर से रिलेटेड हो सकता है, या लेटर और नंबर आपका दोनों हो सकता है। फाइनली ये इनपुट गिवन है, ये एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होता है। वो कौन सा अरेंजमेंट है वो आपको पहचानना है। उसके बाद इससे रिलेटेड 4-5 कुछ क्वेश्चन गिवन रहेंगे, उसके आंसर आपको देने। सबसे पहले ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपको पहचाननी है कि डायरेक्शन में रूल कौन सा फॉलो करना है। तो अभी हम लेटर से रिलेटेड आपका करा रहे हैं, उसके बाद फिर नंबर से रिलेटेड कराएंगे, लेटर नंबर दोनों कराएंगे। जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, नोटिफिकेशन भी आप लोग ऑन कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। तो देखो इसमें सबसे पहले आप देखोगे इनपुट में आपका क्या है, लेटर है, वर्ड है। अब ये वर्ड एक सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होते हैं, तो सबसे पहले आप सीधे लास्ट स्टेप में आना। इसमें बोल रहा है स्टेप 4 इज द लास्ट स्टेप फॉर दिस इनपुट। इस इनपुट के लिए स्टेप 4 लास्ट स्टेप है। अच्छा ये मत सोचना कि ये इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश वालों के लिए भी यही मिलेगा, हिंदी वालों के लिए भी यही मिलेगा, ऐसा नहीं है इसकी जगह हिंदी में ऐसे लिख दे इज, ये नहीं करेगा, आपको इनपुट ऐसे ही फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, तो इसमें आ रहे हैं सीधे लास्ट स्टेप में आना। लास्ट स्टेप क्या है, इज फॉर द टॉप गुड नेम देयर, ये आपका इनपुट है। तो इसमें नंबर ऑफ लेटर के अकॉर्डिंगली अरेंजमेंट हो सकता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज हो सकता है। तो पर्टिकुलर इस क्वेश्चन का जो डायरेक्शन है उसमें देखो नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, 2, नंबर ऑफ लेटर 3, नंबर ऑफ लेटर 3, नंबर ऑफ लेटर 3, नंबर ऑफ लेटर 4, नंबर ऑफ लेटर 4, नंबर ऑफ लेटर 5। अब 2, 3, 4 ये तो समझ में आ गया। अब जिसमें नंबर ऑफ लेटर 3 है, जैसे 1, 2, 3, इसमें नंबर ऑफ लेटर 3 है, तब क्या प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है। पहले एफ आएगा, एफ के बाद देखो दोनों में टी है। अब ये भी टी Z to A अरेंजमेंट हो सकता है या A to Z आपका अरेंजमेंट हो सकता है। तो इसमें क्या है, पहले H आता है, H के बाद O आता है, तो ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज है। उसके बाद G, नंबर ऑफ लेटर 4, G आएगा, G के बाद H I J K L M N, फिर N है, फिर नंबर ऑफ लेटर 4 वाला भी खत्म, फिर नंबर ऑफ लेटर 5। तो देखो ये आपका इनपुट है। अब ये तो हमें पता चल गया। चलो अब अरेंजमेंट आपका लेफ्ट टू राइट हो रहा है। देखो 4 टाइप के अरेंजमेंट अब होगा। पहले तो हम स्टार्टिंग में आसान वाला आपका बता दें, टोटली लेफ्ट टू राइट होगा, टोटली राइट टू लेफ्ट होगा, अल्टरनेट हो सकता है, मिडिल से स्टार्ट कर सकता है। तो बहुत टाइप के क्वेश्चन है, तो पहले इसको समझो, आपको बेस पहले पता होगा कि इनपुट आउटपुट होता क्या है। तो इसमें देखो स्टेप 1 में आना। स्टेप 1 में क्या है, इज। देखो इनपुट पे इज, इस प्लेस पे इज उठ करके इस प्लेस पे आया और रिमेनिंग सारा वर्ड जो है लेफ्ट टू राइट अरेंज हुआ है। इज आ गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गई, इज अरेंज हो गया भाई। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ लेटर कितना है, 3 वाला अरेंज हुआ है। तो ये फॉर इस प्लेस पे अरेंज हो गया, ये 2 अरेंज हो गए। देखो रिमेनिंग सारा वर्ड आपका लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो गया। हो रहा है ना, अरे भाई बोल दिया करो। चलो स्टेप 2 भी अरेंज हो गई। स्टेप 3 में आ रहा है, इज है, फॉर है। अब टॉप और द, इसमें नंबर ऑफ लेटर 3 है, तो पहले क्या है, THE, ये आ रहा है। फिर देखो टॉप, नेम, द, ये अरेंज हो रहा है। स्टेप 4 में, स्टेप 3 भी अरेंज हो गया। स्टेप 4 में आ रहा है। स्टेप 4 आपका क्या है, इज हो गया, फॉर हो गया, द, टॉप ऑलरेडी अरेंज है। इसके बाद गुड अरेंज हुआ, फिर नेम और देयर। ये जैसे ही नेम अरेंज हुआ, लास्ट में ये अपने आप अरेंज हो गया ना। तो ये इनपुट 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। तो ऐसे कोई भी आपका वर्ड स्टेटमेंट दे देगा, बहुत लंबा चौड़ा दे देगा, तो अगर ऐसे स्टेप आप करोगे तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्टकट होता है। शॉर्टकट क्या होता है, आप चुटकियों में आंसर निकालोगे। कैसे निकालोगे, देखो इसका कोडिंग करते हैं। कोडिंग करते हैं, नंबर ऑफ लेटर पहले कितना है, 2,
पहले इसका समझ लो कि इसका कैसे निकालें। नंबर ऑफ लेटर 2 है तो यहाँ 2 लिख दिया, पहले सॉरी ये 1, पहले ये अरेंज हुआ इसके बाद नंबर ऑफ लेटर 3 वाला अरेंज हो रहा है तो ये हो गया 2, उसके बाद THE ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, फिर गुड और नेम तो ये 5 अरेंज हो गया, ये 6 हो गया, ये 7। ठीक है, तो इनपुट में आपको कोडिंग कर लेना, कोई भी इनपुट देगा। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, पहले इसका समझ लो। तो इनपुट मेरा क्या हो गया, देखो इनपुट क्या है मेरा 4 3 6 5 2 1 7। अब ये इनपुट कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, तो इसमें 4 स्टेप है तो हमने 4 स्टेप लिख दिए, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4। तो 4 में अरेंज हो गया। अब देखो पहले 1 हटा देंगे, 1 वाला है 1 यहाँ से हटा दिया, रिमेनिंग नंबर कितना बच रहा है 4 3 6 5 2 7। 1 ऑलरेडी मेरा यहाँ अरेंज हो गया, स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 अगर हमारा होगा तो 2 अरेंज होगा क्योंकि ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, यही तो है ना 1 2 3 4 5 6 7, यही तो अरेंजमेंट है आपका। 2 वाला इधर अरेंज हो गया तो 1 और 2 अरेंज हो गया, रिमेनिंग नंबर कितना बच रहा है 4 3 6 5 7। स्टेप 2 भी हो गया। स्टेप 3 में आ रहे हैं, स्टेप 3 में 1 2 और 3 वाला अरेंज कर दिए तो रिमेनिंग बच रहा है 4 6 5 7। स्टेप 3 भी अरेंज हो गया। अब आ रहे हैं स्टेप 4 में तो 1 2 3 ये अरेंज है, 4 वाला देखो ऑलरेडी अरेंज हो गया तो रिमेनिंग क्या बच रहा है 5 बच रहा है, और ये 6 और 7 ये ऑलरेडी अरेंज हो गया। तो ऑर्डर आपका कितने स्टेप में ये इनपुट अरेंज हो रहा है, तो 4 स्टेप में अरेंज हो रहा है। अगर मान लेते इसका मेरा पहला इस इनपुट की सेकंड स्टेप अगर हमसे पूछता कौन सी होगी, तब देखो पहला वाला सेकंड 2 लेटर को अरेंज कर दो, रिमेनिंग एज इट इज उसी फॉर्मेट में आप लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। बोलेगा ये इनपुट है, इस इनपुट की सेकंड स्टेप बतानी, तो सेकंड स्टेप क्या होगी इज और फॉर, ये एज इट इज लिख दो, ये 2 अरेंज कर दो, रिमेनिंग एज इट इज। तो सेकेंड स्टेप देखो वर्बली कैसे होगा, इज फॉर ये दोनों यहां से हटा दो, इज फॉर ये हटा दो, इज फॉर टॉप द नेम गुड देयर, देख लो इज फॉर टॉप द, इज फॉर लिख दिए है ना, और उसके बाद देखो एज इट इज लिख दो टॉप द नेम गुड देयर, ये इनपुट की सेकेंड स्टेप हो गई। तो आपको शायद अब डायरेक्शन पता हो गई, डायरेक्शन आपका गूगल क्या फॉलो कर रहा है, रिपीट कर रहे हैं। इसमें नंबर ऑफ लेटर के फॉर्मेट में आपका अरेंज हो रहा है, नंबर ऑफ लेटर पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहा है। और इनकेस नंबर ऑफ लेटर अगर किसी भी वर्ड में सेम है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, अल्फाबेटिकली ऑर्डर को। ऑर्डर अरेंजमेंट आपका A to Z हो सकता था या Z to A अरेंजमेंट हो सकता था, तो इसमें A to Z आपका अरेंजमेंट होगा। तो शायद ये डायरेक्शन आपको समझ में आ गई होगी, इसका ये शॉर्टकट है, ये भी समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन में आते हैं कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन क्या पूछता है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन क्या आते हैं। क्वेश्चन 1 आपका दिया है, स्टेप 1 ऑफ एन इनपुट इज दिस वन, ये बोल रहा है स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 आपकी दी है इफ देयर वॉज नो गुड, ये आपकी 1 गिवन है, और ये स्टेप पूछ रहा है ये कौन सी स्टेप है ये आपको बताना है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, या आप बता ही नहीं सकते, या नन ऑफ दीज, ये नॉट नहीं है, नन ऑफ दीज है, बता ही नहीं सकते। तो स्टेप 1 गिवन है, अच्छा स्टेप 1 गिवन है तो इट मीन्स एटलीस्ट 1 वर्ड तो अरेंज हुआ होगा। स्टेप 1 में एक अरेंज हुआ होगा, मे भी हो सकता है एक से ज्यादा अरेंज हो, बट कम से कम एक जरूर अरेंज हुआ होगा। मानते हो ना बात, मानते हो ना, क्योंकि स्टेप 1 जब चला होगा तो एक वर्ड जरूर अरेंज हुआ होगा। अच्छा स्टेप 1 है तो इफ, ये तो अरेंज हो गया, ये स्टेप 1 है। चलो अच्छा अब हम देखो यही वर्बली देखो कैसे करते हैं, ये स्टेप 1 है मेरी। अब ये कौन सी स्टेप है वो हमें बतानी, स्टेप 1 स्टेप 2 में, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर पहले 2 वाले अरेंज होंगे, स्टेप 2 हो गई,
स्टेप 2 अगर हमें पढ़ना होता तो इफ नो देयर वाज गुड मैन, ये स्टेप 2 हो जाती, बट ये आपकी इसके साथ मैच नहीं कर रही। अच्छा, स्टेप 3 अगर है तो नंबर ऑफ लेटर 3 और 3 ये अरेंज हो गए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, मैन को, तो ये आ गया मैन, ठीक है, ये। अब स्टेप 3 आपकी क्या होती, इफ नो मैन देयर वाज गुड, ये आपका आंसर होता। तो ये आंसर इसके साथ आपका मैच कर रहा है, इफ नो मैन देयर वाज गुड, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो सिर्फ वही आप कर दो, ये स्टेप 1 हो गई, यहाँ लिख दो स्टेप 2, ये स्टेप 3 हो गई। अब अगर आपसे पूछ दिया जाए ये इनपुट कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, आपको ये अगर आंसर देना है, तब देखो ये इनपुट कितना स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, इफ देयर वाज नो गुड, ये स्टेप 1 है, ठीक है। स्टेप 1 के बाद ये स्टेप 2 हो गई, ये स्टेप 3 हो गई, ये स्टेप 4 हो गई, ये स्टेप 5 हो गई। तो ये इनपुट कितना स्टेप में अरेंज होगा, 5 स्टेप में, 5 स्टेप लगेंगे ये इनपुट अरेंज करने में। अगर आपसे बोला जाए स्टेप 3 आपको बतानी है तो स्टेप 3 क्या होती, इफ नो मैन देयर वाज गुड, ये स्टेप 3 है, तो इसका आंसर आपका ये। स्टेप 4 अगर आपसे पूछ लेता तो क्या है, 4 वर्ड्स को अरेंज कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। स्टेप 4 आपकी क्या होती, इफ नो मैन वाज, ये आपकी स्टेप, और देयर गुड, ये स्टेप 4 आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो आप ये पूछ रहे हैं ये कौन सा इनपुट, ये कितना स्टेप में ये वाला रिजल्ट आपका आएगा, तो 3rd स्टेप में ये रिजल्ट आएगा। तो इसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द 3rd स्टेप फॉर द फॉलोइंग इनपुट। ये आपका इनपुट गिवन है, ये इनपुट गिवन है, इस इनपुट की बोल रहा है 3rd स्टेप बतानी है, 3rd स्टेप बतानी है। तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो आप वर्बली क्वेश्चन करोगे, कोई आपको पेन पेपर बहुत ज़्यादा एक स्टेप लिखो वो सब जरूरत नहीं पड़ेगा। समझो, बोल रहा है कौन सी स्टेप निकालनी है आपको, 3rd स्टेप निकालनी, तो एटलीस्ट 3 वर्ड्स आप अरेंज कर दो, रिमेनिंग एज इट इज आप उसी फॉर्मेट में लिख दो, आंसर आपका आ जाएगा। एटलीस्ट देखो स्टेप 1 अगर हम करते तो पहले क्या था, नंबर ऑफ लेटर अरेंज हो रहा है 1 2 3 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो नंबर ऑफ लेटर पहले 1 है, तो ये अगर स्टेप 1 मेरे से पूछता तो स्टेप 1 क्या होती, अ लैक ऑफ कॉमन सेफ, ये सेफ है इन द, ठीक है, तो स्टेप 1 मेरी होती। अगर स्टेप 2 हमसे पूछता तो नंबर ऑफ लेटर 2 ये 2 अरेंज होते, तो कौन सी प्रायोरिटी होती स्टेप 2 में, तो अ इन लैक ऑफ कॉमन सेफ द, स्टेप 2 मेरी ये हो जाती। अब स्टेप 3rd आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा, नंबर ऑफ लेटर 2 वाले अरेंज होंगे, तो ये 3, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अ इन ऑफ, जिस ऑप्शन में होगा पहले इसको देखना, अ इन ऑफ, अ है, इन है, ऑफ है, अ इन ऑफ, अ ऑफ है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन 2 में से आंसर आपका होगा, अ इन ऑफ इसमें है, अ इन ऑफ इसमें, बाकी रिमेनिंग वर्ड आपका लैक से स्टार्ट होगा, लैक, तो आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। आंसर देखो फिर से कौन सा होगा, अ इन ऑफ, रिमेनिंग एज इट इज, लैक, कॉमन, सेफ, द, तो स्टेप 3rd आपकी ये होगी। अगर स्टेप 4th आपसे पूछता तो क्या होता, एटलीस्ट 4 वर्ड आप अरेंज कर देते। स्टेप 4 आपकी कौन सी होती, देखो 1 2 3, 4 में कौन सा होता, नंबर ऑफ लेटर 3, तो अगर स्टेप 4 हमसे पूछता, 4th स्टेप आपका पूछता तो क्या हो जाता, अ इन ऑफ द, ये लिख देना, रिमेनिंग देखो एज इट इज, लैक बचा है, कॉमन बचा है और सेफ बचा है, ये आपकी स्टेप 4 थी। तो ऐसे ही आप स्टेप 5 पूछता, स्टेप 6 पूछता तो ये कर देता, तो इसका आंसर आपका सी है, तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, बोल रहा है
हाउ मेनी स्टेप विल बी रिक्वायर्ड टू गेट द फाइनल आउटपुट फ्रॉम द फॉलोइंग इनपुट। ये इनपुट गिवन है, बोला इस इनपुट की लास्ट स्टेज क्या होगी, लास्ट स्टेप क्या होगी, लास्ट स्टेप क्या होगी। तो क्या करेंगे अब हम लोग, ऐसा थोड़ी ना स्टेप 1 चले, स्टेप 2 चले, स्टेप 3 तब तो हो गया। डायरेक्ट आंसर आपका क्या आएगा, इसको कोडिंग कर लो, कोडिंग कर लो। पहले कौन सा अरेंज हो रहा था, नंबर ऑफ लेटर 2 अरेंज हो, है ना, तो 2 है। अब इनमें प्रायोरिटी किसको आएगा, पहले जी आएगा, फिर सॉरी पहले डी आएगा, फिर जी आएगा, फिर ऑफ आएगा। तो ये हो गया 1, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया ना। अब नंबर ऑफ लेटर 3 वाले अरेंज हो रहे हैं, ये अरेंज हो गए। तो इनमें पहले कौन सा आएगा, पहले ओ आएगा, ओ के बाद फिर कौन सा आएगा, तो ये 4 हो गया। ओ के बाद फिर कौन सा आएगा, वाई 25 और ये 23। तो 4 के बाद ही ये 5 हो गया, 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। तो ये आपका इनपुट हुआ। अब करो इसको पहले एक बार, हुआ आप लोगों से, भैया करो 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 करो, हुआ। देखो इनपुट क्या है आपका, इनपुट 7 1 6 2 4 3 5, स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 हमें नहीं पता, बट ये पता है ये इनपुट 6 स्टेप तक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे पता मेरे को बताओ, क्योंकि वर्ड कितने हैं, 7 है। अगर 6 वाला अरेंज हो जाएगा स्टेप 6 तक तो 7 अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो हमें ये जो 8 तक गए हैं, 7 तक गए हैं, इसको जाने का जरूरत नहीं है। 6 तक हमें अरेंज करना है तो मैक्सिमम 6 तक होगा, हो सकता है इससे कम भी लगे। अब आते हैं स्टेप 1 हम अरेंज कर रहे हैं। तो स्टेप 1 में स्टेप 1 यहाँ लिख दिया, रिमेनिंग नंबर कितने हो गए ये। स्टेप 2 में आ रहा है 1 और 2 अरेंज कर दिए, रिमेनिंग नंबर ये। स्टेप 3 में आ रहा है 1 2 3 ये अरेंज हो गए, रिमेनिंग नंबर 7 6 4 5 ये बचे। स्टेप 4 में आ रहा है 1 2 3 और ये 4 भी अरेंज कर दिया, रिमेनिंग नंबर 7 6 5। स्टेप 5 में आ रहा है 1 2 3 4 ये 5 भी अरेंज कर दिया, तो रिमेनिंग नंबर 7 और 6 बचे। स्टेप 6 में आ रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6 अरेंज कर दिया, तो लास्ट में ये 7 अपने आप अरेंज हो गया। तो ये इनपुट स्टेप 6 में अरेंज होगा, तो इसका आंसर है 6। कितना स्टेप लगेगा, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 या स्टेप 6। तो आंसर है आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि ये इनपुट स्टेप 6 में कंप्लीट होता है। अगर आपसे बोल दिएगा इस इनपुट की सेकेंड स्टेप कौन सी है, इस इनपुट की थर्ड स्टेप कौन सी है, तो प्रैक्टिकली आप करके देखिएगा कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब बता तो दिए ही है, चलो ये भी नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आगे है, बोल रहा है स्टेप सेकेंड इज, स्टेप सेकेंड ये है क्या है, इज टू फॉर व्हाइल देयर वर गोइंग डे। ये स्टेप सेकेंड है। स्टेप सेकेंड है तो एटलीस्ट कितना वर्ड अरेंज होगा, कम से कम 2 तो अरेंज हुआ होगा। एक स्टेप 1 में अरेंज हुआ होगा और एक स्टेप 2 में, हो सकता है एक से ज्यादा हो, बट मिनिमम आपका कितना है, 2 तो अरेंज ही हुआ होगा। तो स्टेप 2 आपका गिवन है, तो ये आपकी रही स्टेप 2। देखो इज टू फॉर व्हाइल देयर वर गोइंग, ये स्टेप 2 है, मान के चलो स्टेप 2 आपकी है। अब स्टेप थर्ड में क्या है, नंबर ऑफ लेटर 3 और नंबर ऑफ लेटर 3 ये 2 अरेंज है ना। तो स्टेप थर्ड ये हो गई। अगर हमसे स्टेप थर्ड पूछता तो बताओ क्या होता, इज टू डे फॉर व्हाइल देयर वर गोइंग, ये स्टेप थर्ड होती। स्टेप 4 में आ रहे हैं, स्टेप 4 में भी क्या होती, स्टेप 4 में देखो फॉर ऑलरेडी अरेंज हो गया। जब हम स्टेप थर्ड में आ रहे हैं, ये देखो स्टेप थर्ड में आ रहे हैं,
इज, टू और डे, ये अरेंज किया यहाँ, तो रिमेनिंग वर्ड आपस में फिर अरेंज हो गया, फॉर, वाइल, देयर वर। तो देखो ये फॉर ऑलरेडी अरेंज हो गया, तो स्टेप थर्ड क्या हुई, इज, टू, डे, फॉर। अब स्टेप 4 में आ गए, ये ऑलरेडी अरेंज है, ये 3 1 कर दो। स्टेप 4 में नंबर ऑफ लेटर कितना, 4 वाला अरेंज होगा, तो ये स्टेप 4 हुई। तो स्टेप 4 क्या होगी, इज, कहाँ कर दे, यहाँ कर दे, इज, टू, डे, फॉर, वर, और रिमेनिंग वर्ड एज इट इज लिखते, ठीक है, वाइल, देयर। तो कहाँ है, इज, टू, डे, फॉर, डे। अच्छा कुछ हम गड़बड़ कर रही है, वाइल गोइंग, इधर दे कहाँ से आ गया भाई, इधर देयर है, इधर दे कहाँ से आ गया, एक बार चेक कर लें लो क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन में आपका यहाँ पे दे गिवन है, क्योंकि यहाँ पे तो देयर हमने लिख दिया तो मिस्टेक है, यहाँ पे भी दे है, यहाँ पे भी दे, तो यहाँ देयर नहीं है, दे है। तो फिर से देख लो एक बार इसको। स्टेप सेकंड आपका बोल रहा था, स्टेप सेकंड ये है, तो देखो स्टेप सेकंड क्या है, इज टू, स्टेप थर्ड क्या होती, इज टू हो गया, और स्टेप थर्ड में क्या अरेंज हो जाता, डे, ये स्टेप थर्ड होती, डे, और फिर रिमेनिंग वर्ड ऐसे ही, फॉर, वाइल, दे, वर, ये स्टेप थर्ड हो जाता। ये 3 वर्ड अरेंज किए, जब ये 3 वर्ड हमने अरेंज किए तो देखो फॉर अपने आप अरेंज होती है, फॉर है, वाइल है, दे है, वर है, विल, ये स्टेप थर्ड हो गई। तो ये फॉर ऑलरेडी अरेंज हो गया। स्टेप 4 में अगर हम आते, स्टेप 4 में क्या अरेंज होता, दे अरेंज होता, तो 4 वर्ड को अरेंज कर दो, रिमेनिंग एज इट इज छोड़ देना, तो क्या होता, इज, टू, डे, फॉर, दे, ये हो जाती 4। रिमेनिंग वर्ड आपके ये बच रहे हैं, वाइल, वर, तो ये अरेंज हो गया, ये स्टेप 4 हो गई आपकी, और रिमेनिंग ये वर्ड एज इट इज हमने लिख दिए। तो किस आंसर में आपका है, इज, टू, डे, फॉर, इज, टू, डे, फॉर, इज, टू, डे, फॉर, अच्छा दे, अच्छा ये दे, वाइल, वर, वही, तो ये आपकी आंसर ए करेक्ट है। ये इस स्टेप सेकंड का 4th स्टेप कौन सा होगा, तो ये वाला आंसर, तो ये भी नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप चेक वो लिख लेना, यहाँ देयर नहीं था, दे था। तो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन में, ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5th स्टेप थर्ड, आपके ये गिवन है, बोला है व्हाट विल बी इट्स फर्स्ट स्टेप। देखो जब भी फर्स्ट स्टेप थर्ड गिवन है, ये पता है, एटलीस्ट 3 वर्ड्स तो अरेंज होंगे ना अरेंज। अब बोल रहे हैं अगर आपसे ये बोल दे, ये स्टेप थर्ड गिवन है, स्टेप थर्ड, स्टेप सेकेंड, स्टेप 1, कुछ भी प्रीवियस स्टेप आपसे पूछ ले तो आंसर आपका सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइंड होगा। क्यों होगा, देखो ये डॉग इनपुट में कहाँ था, अगर आपसे इनपुट भी पूछ ले, यहाँ पे मान लेते हैं स्टेप थर्ड दिया है, स्टेप 2 पूछ ले, स्टेप 1 पूछ ले, या डेफिनेटली इनपुट पूछ ले, प्रीवियस कोई भी आपसे स्टेप पूछ ले तो इसका आंसर होगा आपका कांट बी डिटरमाइंड। क्यों होगा, स्टेप थर्ड गिवन है, एटलीस्ट 3 वर्ड्स आपके अरेंज है, बट ये बता सकते हो कि ये डॉग इनपुट में किस प्लेस पे था, यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था, या लास्ट से उठ के आया, नहीं बता सकते। ये वॉज का सेकंड प्लेस था, थर्ड था, फोर्थ था, फिफ्थ था, कहाँ से उठ करके वॉज आया है, बता सकते हो, नहीं बता सकते। तो इस कोई भी स्टेप गिवन है, उसके प्रीवियस कोई भी स्टेप आपसे पूछे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, कांट बी डिटरमाइंड। तो सबसे आसान क्वेश्चन ये है, ठीक है।
तो शायद इनपुट आउटपुट का ये वाला पैटर्न आपको समझ में आया होगा। और जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप लोग को मेरे से जो भी वीडियो, जो भी टॉपिक पढ़ना हो वो आप बता देना, तो उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना अपने स्टूडेंट को, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में है या जो ग्रुप में है, तो उनको भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मेरा इतना तो आप हेल्प कर सकते हो। अगर मेरे को अपना समझते होगे और रेस्पेक्ट करते होगे टीचर की, तो डेफिनेटली करोगे, लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। चलो फिर ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।